देवों के देव महादेव, तीनों लोकों के स्वामी और श्री हरि नारायण के अवतार श्री कृष्ण, जगत के पालनहार, दोनों ही एक दूसरे के परम भक्त और आराध्य माने जाते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों दिव्य शक्तियों के बीच महाप्रलयंकारी युद्ध छिड़ गया? यह कथा है दैत्यराज बलि के पुत्र सहस्त्रबाहु बाणासुर की। बाणासुर अत्यंत पराक्रमी और महादेव का अनन्य भक्त था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब महादेव प्रकट हुए तो बाणासुर ने वर मांगा, मुझे सहस्र भुजाएं प्राप्त हों और जब भी मैं युद्ध भूमि में आपको स्मरण करूं, आप मेरी रक्षा हेतु अवश्य आएं। तथास्तु। वरदान मिलते ही बाणासुर सहस्त्रबाहु कहलाया। बाणासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में एक सुंदर युवक को देखा और उससे प्रेम कर बैठी। वह युवक था श्री कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध। स्वप्न में वह युवक उसके समीप आया, मुस्कुराया और बोला, उषा, हमारा मिलन विधाता ने लिखा है। उषा की सखी चित्रलेखा ने अपनी योग शक्ति से अनिरुद्ध को शोणितपुर पहुंचा दिया। दोनों का प्रेम प्रगाढ़ हो गया। हे उषा, मैं यदुवंशी हूं, परंतु प्रेम किसी कुल का बंधन नहीं जानता। प्राणनाथ, यदि पिता को ज्ञात हुआ तो प्रलय मच जाएगा। चिंता मत करो। किस साहस से तू मेरे महल में आया? मैं तुझे अभी दंड दूंगा। उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। बाणासुर ने अनिरुद्धा को बांदी बनाया। पांचजन्य की ध्वनि से अन्याय का अंत होगा। युद्ध की स्थिति बन गई। प्रभु, आपने वचन दिया था, आज आपके भक्त को आपकी आवश्यकता है। महादेव अपने भक्त की पुकार कैसे अनसुनी करते? आकाश से महादेव उतरे, जटाओं से गंगा प्रवाहित, कंठ में सर्प, नेत्रों में अग्नि। वे युद्ध भूमि में श्री कृष्ण के सामने उपस्थित हो गए। हे कृष्ण, आज मैं अपने भक्त के धर्म की रक्षा हेतु उपस्थित हूं। अब दृश्य अद्भुत था। एक ओर स्वयं महादेव, दूसरी ओर योगेश्वर श्री कृष्ण। देवगण आकाश में एकत्र थे। ब्रह्मा चिंतित, इंद्र स्तब्ध, ऋषिगण मौन। महादेव ने भयंकर अस्त्रों का प्रयोग किया। श्री कृष्ण ने उनका प्रतिकार किया। प्रभु, आप मेरे आराध्य हैं। मैं आपको कैसे पराजित कर सकता हूं? हे कृष्ण, मैं अपने भक्त के वचन से बंधा हूं। तुम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। ओम ब्रह्मण्य देवाय नमः। श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उसके प्रभाव से महादेव योग निद्रा में चले गए। यह पराजय नहीं थी, यह लीला थी। महादेव की योग निद्रा संहार नहीं, संतुलन की स्थिति थी। अब बाणासुर स्वयं युद्ध में कूद पड़ा। उसने अपनी हजारों भुजाओं से एक साथ आक्रमण किया। उसकी भुजाएं पर्वतों की भांति गिरती, वज्र की भांति प्रहार करती। परंतु श्री कृष्ण शांत थे। लेकिन श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया।
क्षण भर में उसकी 996 भुजाएं काट दी। स्थिर हो जाओ, हे चक्र। हे वासुदेव, ये मेरा भक्त है, इसका अहंकार भंग हो चुका है। प्रभु कृष्ण, मैं अज्ञान में डूबा था, मुझे क्षमा करें। उठो बाणासुर, तुम्हें जीवन दान देता हूं। उसकी शेष 4 भुजाएं रहने दी गईं। उषा की आंखों में राहत के आंसू थे। विवाह को स्वीकृति मिल गई। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाहि स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाहि। देवगण पुष्प वर्षा करने लगे। अहंकार का अंत हो चुका था। वह अब भक्ति मार्ग पर अग्रसर था। ये युद्ध अहंकार और धर्म के बीच था। शिव और विष्णु एक ही परम तत्व के 2 स्वरूप हैं। रूप अनेक हैं, पर तत्व एक। शोणितपुर में पुनः शांति स्थापित हुई। ये कथा युगों युगों तक गूंजती रही। जहां भक्ति है, वहां कृपा है। महादेव और श्री कृष्ण का महाप्रलयंकारी युद्ध।